गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको कल बताए थे 3 फार्मूला, ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 फार्मूला है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वो 3 फार्मूला आपका अच्छा होगा, सही से याद किए होंगे, तब जा कर के ये क्वेश्चन सब समझ में आएगा। नहीं याद किए हैं तो पहले वो 3 फार्मूला अच्छा से याद कर लें, ठीक है। तो आपको बताए थे रेगुलर जैसे जैसे अपडेट होगा कुछ ना कुछ 2-3 फार्मूला इंक्रीज करेंगे। तो जैसे ये 3 फार्मूला इंक्रीज किया, अभी 1-2 और कुछ पैटर्न है। अब आगे स्पेशल इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन का लास्ट ही 3 फार्मूला था। इसके बाद जो भी वो पैटर्न है, कैसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, बाकी यहीं तक सारा इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है। तो अब लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, 1-2 टॉपिक और है, अच्छा उसके बाद में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पेशेंस रखें, जो बच्चे रेगुलर अपडेट करके पेशेंस रखें वो काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। और जो नहीं किए हैं अभी एक बार और टाइम है, आप रेगुलर करें, नहीं तो इंटीग्रेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आने वाला डिफिनिट इंटीग्रेशन भी सही नहीं होगा। डिफिनिट नहीं अच्छा हुआ तो फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे वो भी नहीं होगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे वो भी नहीं होगा। इसलिए इंटीग्रेशन को अच्छा से प्रैक्टिस करके अपडेट रखें। तो बताते हैं जो कल बताए थे फॉर्मूला, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कि कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आई इक्वल टू सोल्व करेंगे रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर सोल्व करें इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद कीजिए फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सिंपल हुआ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। मीन्स अगर फॉर्मूला याद है इस पैटर्न में डालें और डायरेक्ट आंसर लिख दें, ठीक है। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल तरीके से। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब क्या होगा, तब काफी मुश्किल होगा। फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, फिर कैलकुलेट करें, काफी लंबा आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो परफेक्ट याद करना है क्योंकि आने वाले टाइम में एरिया बॉन्डेड बाई कर्व में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो यही एक है, नहीं तो सिंपल सा x 2x 3x इसका इंटीग्रेशन है। अदरवाइज जो एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला एक ही ये फार्मूला है जो एरिया बॉन्डेड बाई कर्व में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसान है, ठीक है। तो एक और देखेंगे मीन सिंपल सा फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे इंटीग्रेशन इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं रूट अंडर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं रूट अंडर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बाई टू रूट अंडर तो सेम 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर कितना है 4/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। समझ में आया नहीं आया? तो जैसे ही अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो क्या आएगा एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 क्या आ गया 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। मीन्स इस तरीके से, मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लाना है। जैसे फॉर्म में आ गया फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ क्वेश्चन है तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला में आएगा फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं हो, ठीक है, अगला पैटर्न आएगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे।
तो पहले हम फॉर्मूला के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर x4 माइनस 1 dx, ठीक है, x रूट अंडर x4 माइनस 1 dx। अब ये x है, ये x4 है, देख रहे हैं जो फॉर्मूला आप पढ़े इस 3 में भी नहीं है, पहले भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या लिखिए, I इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, अब लेट एक्स स्क्वायर को हम t मान लें, ठीक है। तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, 2x dx इक्वल टू डी टी, और यहां से x dx क्या आ गया, हाफ dt, ठीक है। तो अब ध्यान दें क्या फॉर्मूला बना, x dx को हाफ dt, x dx हाफ dt, और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर टी है तो टी स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। जैसे ही एक्स डी एक्स आप रिप्लेस किए तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, हाफ डी टी। अब ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और याद कीजिए टी स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू मीन्स टी बाई टू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई टू मीन्स 1 बाई टू लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। समझ में आया नहीं आया। जैसे ही आप वैल्यू पुट कर दिए, फॉर्मूला पुट करेंगे टी बाई टू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ लॉग टी प्लस, नहीं फॉर्मूला का फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर बाई टू होता है ए स्क्वायर 1, अब टी क्या सपोज किए थे, एक्स स्क्वायर, तो पुट करेंगे क्या आएगा, हाफ एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब हाफ है तो चाहे तो आप 2 यहां दोनों से कॉमन करके क्या कर दें, अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 हो गया, और यहां से 2 कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और दोनों 2 कॉमन होने से क्या हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। नहीं तो इस तरीके से आपका सिंपल सा आंसर आ गया, क्लियर हुआ। तो अगर फॉर्म में नहीं है मींस इनडायरेक्टली क्या है कि अगर क्वेश्चन फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूट करके उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना। याद कीजिए जब सब्स्टिट्यूशन आपको बता रहे थे तो उस में बताते थे कि आगे जितना भी है 1-2 फॉर्मूला होगा और सभी में सब्स्टिट्यूट करना है, किसके जगह पे क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करे जिससे फॉर्मूला बन जाए। जैसे एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इक्वल टू cos x रूट अंडर 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos x रूट अंडर 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट साइन x को t मान ले तो क्या आएगा, cos x dx इक्वल टू dt। साइन x को अगर t मानते हैं cos x dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। तो अब सोल्व करें तो क्या आएगा, I इक्वल टू cos x dx इक्वल टू dt, तो रूट अंडर 9 माइनस टी स्क्वायर dt, नहीं रूट अंडर 9 माइनस टी स्क्वायर dt। और जैसे ही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ये किसका आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, और अभी यूज किए थे तो क्या था, t बाई टू रूट अंडर 9 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। समझ में आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि टी के फॉर्म में आ गया, तो इस तरीके से हम टी के फॉर्म में ही आंसर राइट डाउन कर दिए, ठीक है। अब टी क्या लिखे, साइन एक्स, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स बाई टू रूट अंडर 9 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 बाई टू
साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और इसी तरीके से आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। मींस अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अगर क्वेश्चन क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट करके हमें पहला काम है कि उस फॉर्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जैसे ही फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला पैटर्न का जो क्वेश्चन है, सिंपल है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ध्यान दें ये किसी पैटर्न में नहीं है, इसे क्या करेंगे, तो याद कीजिए आपको बताए थे कंप्लीटिंग, जब 1 बाई रूट अंडर में समथिंग था तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उसे यूज करके पहले इसे हम फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। ध्यान दें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि इन साइड में जो भी फॉर्म होगा इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से समथिंग स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, तभी जाकर के ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ पाएगा। तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का स्क्वायर हम ऐड भी कर देंगे और b का स्क्वायर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। दोनों काम किए, ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी। ठीक है, तो क्या बन गया, i इक्वल टू रूट अंडर क्या आएगा, x प्लस 3/2 दी होल स्क्वायर माइनस 3/2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया dx। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लेट x प्लस 3/2 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो ये क्या बन गया क्वेश्चन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, या अगर आपको लगता हो कि ये कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ, तो यही बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ में आया या नहीं आया, फिर से ध्यान देंगे, आपको बताए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो क्या हो गया, क्लियर हुआ। अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आता है, t/2 ए x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जो फॉर्मूला है एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यही है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है, 3/2 दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 3/2 दी होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। अब जब वैल्यू पुट करेंगे आई की वैल्यू, तो क्या आएगा, टी क्या है, x प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3, तो लिख दें 2x प्लस 3/4, नहीं क्योंकि पहले से 2 है, एक और 2 है, तो 2x प्लस 3/4। ठीक है, अब टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स क्या है, ये दिस इज, और इसी t के स्थान पे अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसी को सोल्व करेंगे तो ये आएगा, इसी को सोल्व किया दिया मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही ये है, तो यहाँ पर क्या लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे, इसी को सोल्व किए थे ऐसा आया, इसको ही सोल्व किए तो क्या आया, ये आया, वापस पुट करेंगे तो यही आएगा, तो इसी फॉर्म में लिखे माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 2 यहाँ 2, तो क्या आ गया 8 लॉग, यहां भी आप एलसीएम ले लें तो 2x प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर, इसे भी वही सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से एकदम पेशेंस रखते हुए सोल्व करेंगे और आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ इसके बाद में डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, इसके बाद
डायरेक्ट हम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार लीनियर के फॉर्म में समझाने के लिए इस तरीके से सब्स्टिट्यूट किए और आंसर आया। तो जब भी इन साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन में अगर इन साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वही सेम प्रोसेस हमें यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ये क्लियर वे में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ है। इसे दो पैटर्न के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपको सोल्व करना होगा, तब जा करके समझ में आएगा। ध्यान देंगे, इसमें दो दो क्वेश्चन मिक्स है। i इक्वल टू जैसे x प्लस 3 लीनियर है और अंडर रूट में क्या है, क्वाड्रेटिक है, 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान देंगे, बाहर लीनियर है और इनसाइड में क्वाड्रेटिक है, फिर क्या करेंगे, तो याद कीजिए लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में जो पहले आपको बताए थे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, लीनियर को स्प्लिट कर देते। तो वैसे यहां भी लीनियर को स्प्लिट करेंगे, कैसे, तो x प्लस 3 को लिखेंगे a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो अंडर रूट में है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b। समझ में आया नहीं आया? याद कीजिए लीनियर बाय वहां क्वाड्रेटिक होता था, नहीं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होता था, हम यही करते थे, लीनियर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट। यहां भी सेम पैटर्न से करेंगे, इससे दो पार्ट बनेगा, एक तो डिफरेंशिएशन वाला और एक कांस्टेंट वाला। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या आता है। तो x प्लस 3 सोल्व करेंगे a इंटू माइनस 4 माइनस 2x प्लस b। ठीक है, x एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4a माइनस 2ax प्लस b। अब माइनस 2a है, ध्यान दें। ठीक है, तो जैसे ही हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे सेम प्रोसेस से, तो माइनस 2a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 2a, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1/2। क्या होगा, a की वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1/2। ठीक है, अब b का कंपेयर करेंगे तो b क्या आएगा, ध्यान दें, b माइनस 4a, b माइनस 4a, b माइनस 4a कांस्टेंट क्या है 3, तो b की वैल्यू क्या आ गया 3 प्लस 4a, नहीं b की वैल्यू क्या आ गया 3 प्लस 4a, तो b 3 प्लस 4 और a की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, तो फाइनली क्या आ गया, b की वैल्यू 3 माइनस 2 और फाइनली ये आंसर आ गया b की वैल्यू 1। तो a आ गया माइनस 1/2, b की वैल्यू आ गया 1। क्लियर हुआ? तो पहले तो इस प्रोसेस से हम सोल्व कर लिए, क्या आ गया, a आ गया माइनस 1/2 और b आ गया 1। ठीक है, तो इस प्रोसेस का काम है a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो मन में रफ में कैलकुलेट नहीं करें, ऑन जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो प्रोसेस लिखे, फिर इसके बाद जो आगे का स्टेप लिखते हैं वो लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि रफ में अलग से a और b की वैल्यू निकालें, ये क्वेश्चन सोल्व करने का ही मेथड है, इसे भी आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आपका निकल गया। आप क्वेश्चन को रिफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू a इंटू a की वैल्यू क्या है माइनस 1/2 इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 4 माइनस 2x, ठीक है, प्लस b, b कितना है 1। अब इस दोनों के मल्टीप्लाई में आ गया रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ध्यान दे क्या आएगा, या आप रहने दें, माइनस 1/2, माइनस 1/2 इसमें है, माइनस 1/2 बाहर ले लें तो क्या आएगा, माइनस 4 माइनस 2x रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट dx, दूसरा पार्ट क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई किए रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। दो पार्ट में ये क्वेश्चन रिजोल्व हो गया, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये।
इसका पार्ट तो सिंपल वही क्वाड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो इससे जस्ट पहले आपको क्वेश्चन बताया उस तरीके से सोल्व करेंगे। इसका सोल्व भी ध्यान दे। लेट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो क्या आएगा -4 माइनस 2x dx इक्वल टू क्या आ गया dt। ठीक है, तो ये dx इक्वल टू dt बन गया। तो ध्यान दे इसे हम I1 मान ले और इसे I2। ठीक है, क्लियर हुआ? इसे हम I1 मान लिए, इसे I2 मान लिए। ठीक है, तो I1 का इंटीग्रेशन क्या गया, जैसे ही हम I1 में इसे t माने तो ये क्या बन गया दिस dx इक्वल टू dt। तो क्या बन जाएगा -12 रूट टी dt, नहीं -12 रूट टी dt। क्लियर हुआ? और जैसे ही रूट टी dt हुआ तो आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एकदम प्रोसेस के साथ, -1/2 टी की पावर 1/2 है तो +1/1/2 +1, फाइनली क्या आ गया ये प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 इक्वल टू क्या आया -1/2 इंटू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 + 1 3/2, 3/2 मीन्स 2/3 और t का पावर कितना हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल नहीं, तो फाइनली ये क्या आ गया आंसर I1 इक्वल टू, ध्यान दें I1 इक्वल टू क्या आया -1/3 t की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और क्या हम सब्स्टिट्यूट किए थे -1/3, t क्या माने थे, t की वैल्यू था 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो जैसे ही हम वैल्यू पुट किए तो क्या आया -1/3 t की पावर 3/2 है तो 3/2 t क्या है 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो गया 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आ गया c। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और मेरा क्या होगा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे I1 का आप सोल्व कर लिए, I2 का सोल्व करना है। ठीक है, फिर क्या करना है हमें I2 का सोल्व करना है, फिर फाइनल आंसर आएगा। तो ये I1 का आपका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे इस I2 वाले सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, इसमें कुछ नहीं है सिर्फ रूट अंडर वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है I2 सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर I1 प्लस I2 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो I1 हो गया क्लियर। ठीक है, I2 में सिंपल रूट अंडर है तो हम रूट अंडर का सोल्व करेंगे। देखें अब I2 क्या है, I2 क्या है, I2 इक्वल टू क्या है रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही है I2। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व करें। ध्यान दें I2 इक्वल टू, जब भी रूट अंडर सिंपल है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सोल्व होगा। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे किसी न किसी फॉर्मूला में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये कौन सा फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, तो +2 का स्क्वायर ऐड कर दें, मींस +2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 ऐड कर दे और 4 सब्ट्रैक्ट कर दे। तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले से 5 सब्ट्रैक्ट है, दोनों मिलके क्या हो गया 9। मींस देखिए क्या आ गया I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दे एक बार और लिख दे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2 दी होल स्क्वायर और इसमें माइनस सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 9। मींस क्या आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिख दे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x/2, तो यहाँ x क्या है x + 2, x + 2/2, x/2
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? फिर क्या है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। समझ में आया नहीं आया? फॉर्मूला लगाए एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये क्या हो गया, I2। इसको और अगर सिंपल फॉर्म करें तो ये क्या है, दिस इज 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसे सोल्व करें तो यही आएगा, यही लिख सकते हैं। तो ये आ गया I1, ये आ गया I2। क्लियर हुआ? तो अब फाइनल आंसर लिखेंगे इंटीग्रेशन I इक्वल टू, तो पहले हम I1 लिखें -1/3, यहां C1 डाल दें। ठीक है, सॉरी यहां C2 डाल दें और ये क्या डाल दें, इंटीग्रल कांस्टेंट C1 -1/3 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये तो हो गया I1। ठीक है, I1 का काम हो गया, तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, I2 का। तो प्लस I2 क्या है, x प्लस 2/2 रूट अंडर, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है नहीं, तो रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस C1 इसका और C2 इसका दोनों मिलकर के एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या डाल देंगे, C, और ये फाइनल आंसर होगा। तो जब भी लीनियर इनटू में रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो तो पहले लीनियर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस प्लस b, a और b निकालेंगे, फिर दो पार्ट बन जाएगा। एक पार्ट I1 सोल्व करें, दूसरा पार्ट I2 सोल्व करें, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। समझ में आया नहीं आया? एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे तभी क्लियर होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न से, और इस टॉपिक का सबसे जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है वो यही है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं है। जो मेन पैटर्न है वो यही है, लीनियर इनटू में क्वाड्रेटिक। अब लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक डायरेक्ट भी बन जाता है या आपको सब्स्टिट्यूट करके भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखेंगे जैसे ये क्वेश्चन आपको बताया है वैसे ही कई क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं ऐसे लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और आप खुद से दिमाग लगाएंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपको पैटर्न पे ला करके और फिर इंटीग्रेट करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो इसे भी दो पैटर्न पे लाना है। x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस b। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जैसे ही x प्लस 1 इक्वल टू हम सोल्व करें, क्या आएगा, a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b। x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 2ax प्लस a प्लस b। ठीक है, और यहां से कंपेयर करेंगे तो 2a की वैल्यू क्या आ गया, 1, तो a की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। वैसे ही a प्लस b की वैल्यू क्या है, 1, तो b की वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस a की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू भी क्या आ गया, 1/2, मींस a 1/2 और b 1/2। ठीक है, दोनों 1/2 आ गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो जैसे ही a 1/2 और b 1/2 आ गया, तो आप ध्यान देंगे a 1/2 और b 1/2 आ गया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो i इक्वल टू 1/2 दोनों में है, 1/2 2x प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू में, और प्लस b क्या है, 1/2, तो ये 1 हो गया, इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आया नहीं आया? फिर से ध्यान दें, यह a इंटू में 1/2 दोनों में है, तो 1/2 इंटू a इंटू क्या है, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 1। समझ में आया? जैसे आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आसान है, 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2x प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 1 कर दे, नहीं
2x प्लस 2 को 1 प्लस 1 कर दें तो क्या बन जाएगा, बिना आपको a और b कैलकुलेट किए, एक तो डिफरेंशिएशन बन गया और एक कांस्टेंट इंटू हो गया, तो दो पार्ट इंटीग्रेशन हो गया, एक तो 1/2 2x प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब प्लस 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आया नहीं आया? अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो गया, फिर वही प्रोसेस, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका प्रोसेस। तो ध्यान देंगे, जैसे इसे अगर हम देखते हैं तो 1/2 अगर हम सपोज कर ले, इसमें i1 i2 बना लेते हैं, दोनों को अलग अलग, एक को i1 और एक को i2, ठीक है। तो i1 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देंगे, i1 में क्या करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मान ले, ठीक है। तो क्या बन गया, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू हो गया dt। तो क्या फॉर्म बन गया, i1 1/2 2x प्लस 1, सभी में dx होगा, इस पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहां भी dx होगा, यहां भी dx होगा, क्वेश्चन है dx है, ठीक है। तो 1/2 dx इक्वल टू क्या हो गया, dt, तो दिस dx इक्वल टू dt, तो dt तो रूट अंडर t dt, सिंपल सा सेम प्रोसेस आ गया। और जैसे ही सोल्व करेंगे i1 क्या आएगा, 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, तो क्या आएगा 3/2, तो 2/3 t की पावर 3/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1, फाइनली आ गया 1/3 रूट अंडर 1/3 t की पावर 3/2, t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर क्या है 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1। तो ये आ गया फाइनली आपका i1, सेम प्रोसेस से जो आप पहला क्वेश्चन का देखें, सेम प्रोसेस से ये है। दूसरा पार्ट भी i2 सेम प्रोसेस से आएगा, देखेंगे दूसरे पार्ट को भी। दूसरा पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है, दोनों में हाफ लगा हुआ, ठीक है, यहां भी हाफ था, i2 में भी क्या है, हाफ है, ठीक है, हाफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। तो क्या आएगा, i2 हाफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर, 2x 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, 1/2 का स्क्वायर ऐड करें और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें प्लस 1, नहीं, i2 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, रूट अंडर, सोल्व करेंगे तो x प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर माइनस, इसे सोल्व करें तो 1/4, ठीक है, तो 3/4 मीन्स √3/2 दी होल स्क्वायर। समझ में आया, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1 माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, तो माइनस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो क्या आएगा 3/4 प्लस क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा 3/4, देख लें, -1/4 प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 4/4, फाइनली आएगा 3/4 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में तो √3/2 क्लियर हुआ। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, नहीं, ये फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनली देखेंगे तो 1/2 तो बाहर आने दे, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1/2/2 x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू यही है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 कितना है, ए स्क्वायर कितना है 3/4 और बाई 2 मीन्स 3/8 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, अगर ये i2 है तो c2 मान लें, i1 है तो c1 मान लें, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो गया, i इक्वल टू क्या होगा, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2, ठीक है, 3/2 प्लस c1 लास्ट में ऐड कर देंगे, अब प्लस यहां से हाफ, ठीक है,
ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1/4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब प्लस 3/8 लॉग ऑफ नहीं 3/8 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब प्लस इसका इंटीग्रल कांस्टेंट c1 और इसका 2 दोनों मिलकर के फाइनल आंसर आ गया c। तो इस तरीके से अगर लीनियर इनटू में क्वाड्रेटिक है तो आप सोल्व करेंगे और आखिरी टॉपिक का यही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में अगले पैटर्न का बताएंगे। थैंक यू।